1939 में संसार की अर्थव्यवस्था गिरती गई, जबकि विश्व युद्ध चल रहा था और भविष्य अनिश्चित था। नाज़ी जर्मनी का विरोध करते समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को आज्ञा दी कि ऐसी सीरीज बनाएं और पोस्टर लगाएं ताकि आने वाले समय के परीक्षा के समय में लोग ढाढ़स बांधे रहें। ये बहुत ही अलग और पहचाने जाने वाले टाइपफेस की डिजाइन बनाकर इस पोस्टर में किंग जॉर्ज VI ने अपने लोगों को संदेश दिया, और उनमें से एक संदेश तो बिल्कुल सीधा और परिणाम लाने वाला था कि शांत रहें और आगे बढ़ें। समय बीतता चला गया, लेकिन ये शब्द अभी भी महत्वपूर्ण हैं। आज हम पाते हैं कि हम बड़ी मुश्किल अर्थव्यवस्था में पड़े हुए हैं और बहुत से देशों में युद्ध चल रहा है और संसार में गड़बड़ियां बढ़ रही हैं। पूरे इतिहास में कुछ लोगों को नियुक्त किया गया था कि वो ईश्वरीय मार्गदर्शन दे और विपत्ति के समय में आशा प्रदान करें। अब ये तो पूरे संसार में प्रिंट की जाती है, इसे पहचाना जाता है, और इन वचनों में हमारे अनंत काल के राजा का संदेश है उसके लोगों के लिए, बिल्कुल स्पष्ट और सामर्थी, जो हमें शाश्वती देता है कि शांत रहे और आगे बढ़े, कि गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ में जिए। यहाँ है आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्माया। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद में पूरे संसार के चर्च तो लोगों से भर गए थे। अचानक विपत्ति लोगों को एक साथ में लेकर आती है, पर जब परेशानी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे से आती है, तो इसका उल्टा ही होता है। लोग चर्च से दूर रहने लगते हैं, जैसे मानो चर्च तो समस्या का भाग है, लेकिन अवश्य ही इसका उल्टा ही सच है। परमेश्वर का मकसद है कि चर्च लाइट हाउस हो और शरण स्थान हो जब संसार में तूफान के बादल जमा होते हैं। आज मैं संदेश बता रहा हूँ जिसका शीर्षक है जुड़े रहें, और मैं आपको लाभ बताऊंगा व्यक्तिगत रूप में और परंपरा के रूप में, जब विश्वासी लोकल चर्च के साथ विश्वास योग्य रहते हैं। चर्च के साथ जुड़े रहना ये एक और तरीका है जिसके द्वारा आप गड़बड़ी के संसार में भरोसे के साथ जी सकते हैं, और मैं आपको विवरण से बताऊंगा आज के एडिशन दिशा परिवर्तन में। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद में लोग तो बड़े समाज को ढूंढते हुए आए, और उसके बाद में जो घटनाएं हुई उनमें सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। 11 सितंबर के बाद के रविवार को हमारा ये बड़ा भवन उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं था जो हमारी आराधना के सभा के भागी होना चाहते थे। उसके कुछ हफ्तों बाद रिकॉर्ड अटेंडेंस रही, लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसका विचार जैसे स्थापित होने लगा, हम अपने नॉर्मल पैटर्न में वापस चले गए कि चर्च में न आए। थियोलॉजियन लेनर्ड स्लीप लिखते हैं, हर एक व्यक्ति अलग स्तरों पर जीता है। हमें अलग अलग स्तर के संबंध चाहिए अलग अलग तरह के लोगों के साथ में, कि हम सेहतमंद और परिपूर्ण रहें। हमारे पश्चिमी परंपरा में जैसे कि बड़ा परिवार घटते जा रहा है, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल नेटवर्क तो पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम ये संदेह करते हैं कि लोग ऑथेंटिक समाज चाहते हैं, और शायद वो प्रेम को हर गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। ऑनलाइन मित्रता ये तो आखिरकार संतुष्ट करने वाली नहीं है, और सारी स्टडी ये साबित करती हैं। ये संभव है कि फेसबुक पर 300 कनेक्शंस हो और 200 लोग ट्विटर पर आपको फॉलो करते हैं, और लगता है कि कोई आपको नहीं जानता और आप अभी भी अकेले हैं। तो मुश्किल के समय में हम देखते हैं ये भूख पूरी तरह फैल गई है कि सच्चे आत्मा से आत्मा का संबंध हो। अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो कितने ऑनलाइन फ्रेंड हमसे मिलने के लिए आएंगे। भक्तिपूर्ण सच्चाई के लिए कितने लोग हमें जवाबदेही होते हैं। देखिए, जो संबंध है वो तो सृष्टिकर्ता ने बनाया है कि मनुष्य के रूप में हमारी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी कर सके। उत्पत्ति 2:18 में इन शब्दों में हम पढ़ते हैं, हमारे सृष्टिकर्ता ने इस तरह से कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसने हव्वा को इस संसार में लाया ताकि आदम के लिए प्रतिफल देने वाली प्रक्रिया हो। देखिए भाइयों और बहनों, संबंध तो हमारी बुनियादी डिज़ाइन का भाग है। हमसे मांग की गई है कि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के साथ संबंध रखें ताकि हम उद्धार पाए, और फिर उसके बाद में विश्वासी के नाते हमारी उन्नति तो आती है, हमारे संगी विश्वासियों के साथ हमारा जवाबदेही और संगति रखना। हम अकेले रहकर जितना बढ़ सकते हैं उससे एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब नए नियम के अनुसार हम तो मसीह की एक देह हैं, और उसके ऐसे अंग हैं जो एकता में ही काम करते हैं। हम इसे उसकी देह कहते हैं, यानी चर्च। क्या आपने कभी बाइबल में ऐसे महान 3:16 वाले वचन देखे हैं? मतलब ऐसे वचन जो कि हैं अध्याय 3 और वचन 16 में। ध्यान दीजिए, यूहन्ना 3:16,
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत यानी हम सब लोग। और फिर पहला यूहन्ना 3:16 जो हमें बताता है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखिए, दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने पैटर्न तय किया और हमें इसका अनुकरण करना है। और फिर है फिलिपियों 3:16 जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उसी नियम और उसी मनोदशा से चले। और ये वचन भाग तो समाज के बारे में बताता है। और फिर अगर आप पुराने नियम में जाते हैं, वहाँ मलाकी 3:16 में आप यही तो पढ़ेंगे, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ये वचन मलाकी की किताब से, जो पुराने नियम की आखिरी किताब है, हमें बताता है जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोग आपस में बातें करने लगते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनते हैं और उनकी बातचीत अनंत काल का भाग हो जाती है। इससे ही स्मरण की पुस्तक कहा गया है। आपको याद है यीशु ने क्या कहा? वो हमें सारांश बताते हैं। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हम एकांत में प्रभु की उपस्थिति का हमेशा आनंद उठा सकते हैं। हमें प्रतिदिन ऐसा करना चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, विशेष बातें होती हैं जब विश्वासी एक साथ जमा होते हैं कि मसीह में बांटते जाएं। तो इन गड़बड़ी के समय में अगर हमें साहस के साथ अपना जीवन जीना है तो हमें अपने हृदय में शांत होना है, दूसरे लोगों के लिए करुणामय होना है, अपने संबंधों में रचनात्मक होना है, बढ़ने की चुनौती पानी है और चर्च के साथ जुड़े रहना है। हमें बनाया गया कि हम समाज में रहे, न कि अलग होकर। बाइबल में हम कहाँ पर ये प्राथमिकता पाते हैं कि चर्च के साथ में इस तरह से जुड़े रहना है? ये कहाँ पर लिखा है? अगर आप अपनी बाइबल में खोले इब्रानियों अध्याय 10 और वचन 24 और वचन 25, तो आप यही पाएंगे। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। ये तो ऐसा वचन भाग है जो कि नए नियम का केंद्र भाग है कि चर्च में एक दूसरे के साथ में जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। हम प्रतिदिन की घटनाओं को देखते हैं और जानते हैं कि ये वर्तमान का युग जल्दी खत्म हो जाएगा और मसीह की वापसी निकट होगी। और जब हम इसे जान जाते हैं तो हमारा उद्देश्य हो कि हम पहले से भी ज़्यादा मजबूती से अपने पिता के काम में जुड़ जाएं। और ये बहुत ही स्पष्ट है कि उस काम का एक भाग है कि एक दूसरे के साथ चर्च की संगति के द्वारा जुड़े रहें। हमें एक दूसरे के लिए खुद को समर्पित करना है और मसीह की देह को तैयार करते जाना है, जैसे हम खुद को तैयार करते हैं उस दिन के लिए जब वो हमें लेने के लिए आएंगे। जैसे हम उस दिन को निकट आते हुए देखते हैं, इब्रानियों की पत्री कहती है, जैसे हम इसे समझते हैं कि मसीह वापस आ रहे हैं, लेखक ये कहता है इस पत्री के शब्द में, ऐसी परिस्थिति में हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है, लेकिन इसके बजाय हमें और भी अधिक रूप में एक साथ जमा होना है, कम जमा होने के बजाय। इब्रानियों 10, 24 और 25 स्थापित करता है नए नियम के मुख्य वाक्य पर, जो कि चर्च का महत्व है। और खैर बता दूं, इस संदेश में आप निश्चय ही गौर करेंगे कि ये तो मेरा बहुत ही पसंदीदा वचन है। जुड़े रहना मुझे ये पसंद है। अवश्य ही वर्तमान के समय के वातावरण में जब लोग इस शब्द को सुनते हैं तो कंप्यूटर, नेटवर्क, इंटरनेट, इन तरह की बातों से जोड़ते हैं। हमारे आत्मिक काम का संसार यही सबसे उत्तम रूप में जुड़ना है। जिस तरह से यीशु ने अपने चेलों को समझाकर कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, इस बहुत ही महान उपमा में हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे हम उस सच्ची दाखलता से जुड़े हैं, यीशु मसीह से। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सह नहीं पाएंगे कि आप एक दूसरे से दूर रहें, या उस दाखलता से जो आपको बनाए हैं, आपको भोजन देती है और आपको बढ़ने देती है, जैसे हम उसके साथ में जुड़े हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो यूहन्ना अध्याय 15 के अनुसार हम बहुत फल लेकर आते हैं। आज हो सके तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, चर्च के महत्व के बारे में, और पहले से भी बढ़कर चर्च के महत्व के बारे में, इस बहुत ही मुश्किल और संकट के युग में जिसमें हम जी रहे हैं। बाइबल कहती, जो जो हम उस दिन को निकट आते देखते हैं, त्यों त्यों हमें और ज़्यादा जमा होती जाना है। अब आइए इब्रानियों अध्याय 10 के इस वचन भाग में वापस चलते हैं। विवरण से इसे देखकर हमारी मदद के लिए कुछ सिद्धांत देखते हैं कि ये सच्चाई हमारे हृदय में उतर जाए
और आशा है कि हमारे चलने में भी। देखिए, सबसे पहले जुड़े रहने की आवश्यकता। आइए इस वचन भाग को गहराई से देखते हैं और खोज निकालते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इन शब्दों को देखिए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। हमारे प्रभु के द्वारा यहाँ पर हमें 3 प्रेरणाएं दी गई हैं इब्रानियों के इस लेखक के द्वारा, जो कि शुरू होते हैं कि आओ हम शब्द से। उदाहरण के लिए इब्रानियों 10:22 कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ समीप जाएं। परमेश्वर के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे हृदय से उसके पास में आए। इब्रानियों 10:23 कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। ये तो हमारे खुद के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि आशा में जिए। और इब्रानियों 10:24 कहता है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। ये एक दूसरे के लिए हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करते हैं इब्रानियों 10:25 द्वारा। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। देखिए, इब्रानियों के लेखक के लिए आराधना में उपस्थित होना ये पर्याय नहीं था और हमारे लिए भी पर्याय नहीं है। विश्वासियों की पहली पीढ़ी को जरा गौर से देखिए तो आप देखेंगे कि वो इसके बारे में कितना मजबूत महसूस करते थे। प्रेरितों के काम की किताब में, जो कि हमें यहाँ पर बताया गया है, शुरू के ये विश्वासी 2 तरीके से जमा होते थे। वो लोगों के सामने एक साथ जमा होते थे और व्यक्तिगत सभा में भी जमा होते थे। एक तो चर्च को व्यवहारिक रूप में दिखाना है और दूसरा जो है अव्यवहारिक या करीबी रूप में चर्च को घर में दिखाना है। मेरे साथ में सोचिए, सामान्य लोगों की सभा में उनका एक साथ जुड़ना। प्रेरितों के काम 2:46 के अनुसार जो विश्वासी थे वे प्रतिदिन एक मन होकर भवन में इकट्ठे होते थे। गौर कीजिए, यहाँ पर कहा है भवन में। क्या आप अपेक्षा नहीं करेंगे कि विश्वासियों को यहाँ पर आखिर में जमा होना चाहिए था, जब सब उनका विरोध करते थे? ऐसे लगता है वहां जमा होकर यीशु के अनुयायी वहां पर परेशानी में फंसना चाहते थे। पर यह बात मत भूलिए भाई और बहनों, पहली सदी के विश्वासियों में ज्यादातर तो यहूदी थे। भवन तो वहां पर आराधना और आत्मिक सभा के लिए बहुत बड़ा चिन्ह था और वो जमा होने के लिए और कोई जगह सोच नहीं सकते थे। और जैसे आप गौर करेंगे और प्रेरितों के काम अध्याय 2 की भाषा पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो असल में भवन के आंगनों में थे जहां विश्वासी मिलते थे। पुनरुत्थान के बाद भीड़ तो बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली गई और वहां बहुत से लोग ये सोचते थे कि यरूशलेम में इतनी बड़ी जगह जो कि इन भीड़ के लिए काफी होगी, वो तो भवन का आंगन ही होगी। ये एक साथ जमा होने की बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो शब्द आया है ये दिलचस्प है। ये शब्द है जो कि नए नियम की भाषा में केवल कुछ ही बार आया है। एक बार यहाँ इब्रानियों में, दूसरी बार दूसरा थिस्सलुनीकियों में। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए पौलुस ने दूसरी पत्री में इस तरह से कहा, हे भाइयों, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में इस तरह से कहता है। शब्दों के इस तरह के उपयोग से हम जानते हैं कि देखिए, 2 तरह से इकट्ठा होना है। एक पृथ्वी पर जहाँ मसीह की देह के रूप में हम जमा होते हैं, और एक भविष्य में आने वाला है जब हम सब जमा होंगे कि यीशु मसीह के साथ चले जाएं स्वर्ग में। और मैं चाहता हूँ आप ये महत्वपूर्ण बात समझ ले कि ये 2 इकट्ठे होना परमेश्वर के मन में एक समान महत्वपूर्ण है। एक दिन हम मसीह में इकट्ठा किए जाएंगे और उसके राज्य में ले जाए जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि अब हमें इकट्ठे होना है उस समय की अपेक्षा में। इब्रानियों में इतनी स्पष्ट चेतावनी देने के बाद भी बहुत से विश्वासी आज के दिन चर्च में उपस्थित होने को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पास्टर के रूप में मैं हमेशा ये बातें सुनता हूँ कि ओ, मैं तो आत्मिक हूँ, लेकिन मुझे किसी चर्च की या इंस्टीट्यूशन या आस्था की ज़रूरत नहीं है। कोई मुझे बताता है कि गोल्फ कोर्स में प्रभु की आराधना करना सीख लो। मैं प्रत्युत्तर में बताता हूँ ये अच्छी ट्रिक है और ये तो बहुत ही आसान है, जैसे मानो चर्च ऑडिटोरियम में गोल्फ खेल रहे हैं। मुझे ये देखना पसंद आएगा कि हमारे दिनों के सामान्य लोग वो स्पोर्ट्स के इवेंट में जाते हैं जो इतना विख्यात है, उसी मनोदशा से वो मसीह संगति में भी जाया करें। किसी ने एक बार मुझे गुमनाम ईमेल भेजा था, मजाक करते हुए चुटकुले के रूप में बताया कि लोग खेलकूद के मैदान में उस तरह से जाए जैसे वो चर्च में जाते हैं। और ये बड़ी सूची है कि वो क्यों अब वो प्रोफेशनल गेम्स में नहीं जाते हैं। क्या सुनने के लिए तैयार हैं? वो ये है, नंबर 1, जब भी मैं जाऊं तो वो मुझसे पैसा मांगते हैं। नंबर 2, जिनके साथ मैं बैठता हूं वो मित्रतापूर्ण नहीं है। नंबर 3, सीट्स बहुत हार्ड है और आरामदेह नहीं हैं। नंबर 4, वो कोच तो हमेशा मेरे बारे में ही कहते रहते हैं। नंबर 5, रेफरी के निर्णय से मैं सहमत नहीं हूँ। नंबर 6, कुछ गेम में समय ज़्यादा लग जाता है और मुझे घर जाने में देरी होती है।
नंबर 7, मेरे मेरे बचपन में मेरे माता पिता मुझे बहुत से गेम्स में ले जाते थे। और नंबर 8, मेरे बच्चों को खुद निर्णय लेना होगा कि वो किस स्पोर्ट्स के पीछे चलेंगे। बहुत उत्साह में होते हैं इन दिनों के स्पोर्ट्स इवेंट में जाने के लिए, और भी ज़्यादा उत्साहित होते और बहाना बनाते हैं चर्च में न जाने के लिए। अब मैं समझता हूँ कि ये बात तो सच है कि कुछ लोग चर्च में नहीं जा सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके पास यातायात के साधन नहीं है या फिर अपाहिज है, घर से बाहर नहीं जा सकते। और अवश्य इसीलिए हम रेडियो और टेलीविज़न की सेवकाई करते हैं, हम उन लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम कभी भी उन्हें चर्च में नहीं जाने के लिए बहाना होने नहीं देते हैं। यदि सच में वो आ सकते हैं तो। यदि आप मेरे रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं तो आप जानते होंगे कि हर शुक्रवार जैसे हम वीकेंड का ब्रेक लेते हैं, जो सुन रहे हैं उन दर्शकों के लिए मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। सुनिए, टर्निंग पॉइंट को एक बहाने के रूप में उपयोग मत कीजिए कि आप चर्च में उपस्थित न रहें। टर्निंग पॉइंट रेडियो कभी इसलिए नहीं बना कि आपके चर्च की जगह ले ले। तो निश्चय ही रविवार को चर्च में जाइए, ऐसे चर्च में जहां वचन सिखाया जाता है, मसीह को आदर दिया जाता है, और वहां जाकर अपने पास्टर के लिए प्रोत्साहन और दूसरे लोगों के लिए आशीष हो जाइए। मैं सच में इस पर विश्वास करता हूं। मैं सोचता हूं ये परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता है। तो नए नियम में सामान्य लोगों की सभा में उनका एक साथ जुड़ना, और वो व्यक्तिगत रूप में भी इकट्ठे होते थे, और मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाता हूँ। वे घर घर इकट्ठे होते थे। प्रेतों के काम 2:46 के अंत में ये कहा गया है, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। ये सच में बहुत ही अद्भुत विवरण है कि आज क्या हो रहा है कि बहुत से होम बाइबल स्टडी और फेलोशिप ग्रुप में, हमारे चर्च में और हमारे देश के बहुत से चर्च में और इस पूरे संसार में, देखिए, शुरू के चर्च में ये सिद्ध संतुलन था। संयुक्त आराधना में जो भवन के आंगन में होती थी, और भोज की सभा व्यक्तिगत घरों में। हर दिन यरूशलेम में बिल्कुल नए विश्वासी होते थे जो बड़े समूह में जमा होते थे, और उस बड़े समूह से छोटे छोटे समूह में जोड़ दिए जाते थे। जब वो छोटे समूह में जमा होते थे तो उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि भवन में जमा हो, संयुक्त आराधना में। और यही संतुलन आज हमारे चर्च में होना चाहिए। बड़े समूह में एक साथ जमा होना बहुत ही महिमामय स्तुति आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के लिए, और फिर हफ्ते भर में एक साथ जमा होना दूसरों के साथ छोटे समूह में, जहां सबको हम नाम से जानते हैं, परमेश्वर के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं और बढ़ते जाते हैं। और हमारी उन्नति बहुत बड़ी होती है जब इन दो कार्यनीति से हम उसे संतुलन में रखते हैं। चलिए कुछ पल में मैं आपको समझाता हूँ जुड़े रहने के महत्व के बारे में। हम जुड़े रहते हैं, इसके कारण कौन सी बातें होती हैं। इनमें से एक है कि यह अनमोल सौभाग्य है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आपका ही इनकार किया जाए तो आप आराधना की आज़ादी का कैसे अनुभव करेंगे। मेरे एक नए मित्र हैं जिनका नाम है जो रेजनबर्ग, जो ईरान में रफ्तार से बढ़ने वाले चर्च के बारे में बताते हैं, जहां पर अविश्वासी परिवार से लोग आए हैं और पास्टर सैटेलाइट के द्वारा ब्रॉडकास्ट करते हैं अपनी साप्ताहिक और शिक्षा की सभा को। लोग बेताबी से इन संदेशों और पाठों को सीख रहे हैं, क्योंकि वो इस बात की चिंता करते हैं कि अगर पुलिस उन्हें गुप्त चर्च में पकड़ ले तो फिर क्या होगा। वो अपने घर में मसीह संगीत भी नहीं बजाते हैं और जोर से स्तुति के गीत नहीं गा पाते हैं, क्योंकि पड़ोसी सुन लेंगे। तो वो अपनी आराधना के लिए और वचन के साथ संगति करने के लिए पास्टर के ब्रॉडकास्ट पर पूरी तरह से आधारित होते हैं। ये दिलचस्प है कि हम इसे हल्के रूप में लेते हैं, जिसे हमने अपनी आज़ादी में कभी नहीं परखा। इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम उन लोगों के जैसे किसी दिन हो सकते हैं जहां गुप्त में परमेश्वर की आराधना करनी होगी, सामूहिक रूप में जमा होने के डर के कारण। खैर, जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, इसके लाभ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इससे क्या होता है जब हम एक साथ जमा होते हैं, सामूहिक या व्यक्तिगत रूप में। अगर इब्रानियों की पत्री में देखेंगे तो कुछ क्लूज मिलेंगे। सबसे पहले, हम एक दूसरे के बीच प्रेम को बढ़ाते हैं। इब्रानियों 10:24 कहता है, हम प्रेम में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। फिर यहाँ ये शब्द आया है, एक दूसरे। ये पौलुस का पसंदीदा शब्द था। उसने अपनी पत्रियों में इसे 38 बार उपयोग किया है, और हम इसे 68 बार देखते हैं प्रेरितों से प्रकाशित वाक्य तक। देखिए, नया नियम तो एक दूसरे के लिए ये किताब है। एक दूसरे के साथ रहना एक दूसरों की ज़रूरत को याद दिलाता है। हम दिल की चिंताएं एक दूसरे को बताते हैं। हम एक साथ हंसते हैं और खाते हैं। हम साथ में मिलकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने आराधना करते हैं। इस क्रिया में परमेश्वर प्रेम से हमारे हृदय को आपस में जोड़ते हैं। फिर मनुष्य का प्रेम हमारे प्रेम को बढ़ाता है उस परमेश्वर के लिए जिसने शुरू में इस क्रिया को शुरू किया था। दूसरी बात, जब हम एक साथ आते हैं तो हम भले कामों को उकसाते हैं। ये यही तो कहता है, और हम बेहतर काम करते हैं, अकेले के बजाय एक साथ मिलकर बढ़कर करते हैं। एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए बड़े काम कर सकते हैं और उससे बड़े कामों की अपेक्षा कर सकते हैं।
एक साथ मिलकर हम पूरे संसार तक पहुंच सकते हैं और आर्थिक और मध्यस्थी की सहायता दे सकते हैं हजारों मिशनरियों के लिए। एक साथ में हम मिल सकते हैं रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया में, और सच में हम पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य को छू सकते हैं। परमेश्वर के लोगों के बीच में रहना हमें सक्रिय बनाए। ऐसा नहीं कि संसार से दूर हो जाएं, लेकिन यह हमें उकसाते जाए और संदेश बिल्कुल ऐसे हो कि हमें प्रोत्साहित करे कि हम जाकर लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। संगीत हमारी आत्माओं को प्रोत्साहित करें। यह हमें उकसाए कि हम अपने मित्रों को परमेश्वर का वचन और संगीत सुनने के लिए बुलाए और ये सुने कि परमेश्वर विदेशों में क्या कर रहे हैं और दूसरे शहरों में क्या कर रहे हैं। यह हमें प्रोत्साहित करे कि हम जाकर मदद करें। भाइयों और बहनों, इस बात के बारे में हम स्पष्ट हो, हम भले कामों से उद्धार नहीं पाते हैं। हम ऐसे भले काम करते हैं इसलिए हम स्वर्ग में जाने के लायक होंगे, ऐसा नहीं। हम भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाए, पर हम भले कामों के लिए उद्धार पाए हैं। तो जब हम चर्च में एक साथ जमा होते हैं तो प्रेम को बढ़ाते हैं। जब हम चर्च के रूप में एक साथ आते हैं, जुड़ जाते हैं, तो भले कामों को उकसाते हैं। और फिर तीसरी बात, जब चर्च के रूप में एक साथ आते हैं तो हम प्रोत्साहित करते हैं। इब्रानियों 10:25 में गौर कीजिए, वचन क्या कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर समझाते रहें। ये जो शब्द है समझाते रहें, इसका अक्सर अनुवाद किया जाता है कि प्रोत्साहित करते रहें। ये वही ग्रीक शब्द है। बाइबल कहती है जब हम चर्च में आते हैं तो केवल प्रेम को ही बढ़ाना नहीं है, केवल भले काम में उन्नति नहीं करनी है, पर हमें प्रोत्साहित करते जाना है। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। हमें निरंतर ऐसी क्रिया में बने रहना है कि चर्च में ऐसे व्यक्ति को पाए जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें प्रोत्साहन का वचन चाहिए, और उन्हें ऐसे वचन देते जाएं ताकि वे उन्नति पाए और आशीषित हो। ओह, क्या आप प्रोत्साहन के सामर्थ्य को जानते हैं? मैं व्यक्तिगत रूप में बता सकता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा समय रहा, सही समय पर सही तरीके से कहे गए शब्दों ने मुझे निश्चय ऊपर उठाया। जब मैं हिम्मत हारना चाहता था तब आगे बढ़ने में मदद की। और मैं जानता हूँ कि केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ। जब चर्च अपना काम करते रहता है और ग्रीन हाउस बन जाता है प्रेरणा और सुसमाचार प्रचार के लिए, तो आप इसे बढ़ने से और संसार को उथल पुथल करने से रोक नहीं सकते हैं। मतलब कौन ऐसे जगह का भाग नहीं होगा जो हर एक को बलवान और बहुत भरोसेमंद बनाता है। हमारे समय में संसार को जितनी भी निराशा चाहिए वो सब यहाँ है। हमें ऐसे स्त्री पुरुष चाहिए जो मसीह की देह के अंग हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी भूमिका का भाग है कि हम प्रोत्साहित करने वाले हो। विवाह और बच्चों की परवरिश तो पहले से बहुत मुश्किल हो गई है। हम व्याकुलता की परंपरा ला रहे हैं। ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है कि चर्च यहाँ पर कदम रखें और असली प्रोत्साहन प्रदान करें, असली संबंध लाए, सच्चा प्रेम लाए, यीशु मसीह की महान सामर्थ्य के द्वारा। भाइयों और बहनों, कोई भी इस बात के करीब नहीं आ सकता है कि आशा दे और शांति दे जो हम इस संसार को दे सकते हैं। और खासकर इन दिनों में जिसे बहुत से लोग अंधकार के दिन समझते हैं, हम ज्योति हो सकते हैं। हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम वो नमक हो सकते हैं अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं तो। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम चर्च में कुछ गलतियों का अनुभव करते हैं, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर जैसे चर्च को देखते हैं वो तो सिद्ध है और ये निष्कलंक है क्योंकि यीशु के लहू से ये धोया गया है। मैं हमेशा चार्ल्स स्पर्जन के जीवन और सेवकाई से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। चार्ल्स एंड स्पर्जन बहुत ही उत्तम प्रचारक थे जिनके प्रचार ने 1800 की सदी में पूरा तूफान मचा दिया। हाल ही में उनके जीवन की नई बायोग्राफी मुझे मिली। मैंने जो पढ़ी थी मुझे लगता था कि केवल उतनी उपलब्ध हैं, लेकिन इस बायोग्राफी में वो चीज़ें थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, और खास करके स्पर्जन के बदलाव के बारे में। नौजवान के रूप में चार्ल्स स्पर्जन तो एक अविश्वासी व्यक्ति थे। वो तो किसान बनना चाहते थे। उन्होंने लैटिन और ग्रीक भाषा सीखने का निर्णय लिया। वो नहीं जानते थे उनका करियर और उनका जीवन कहाँ बढ़ रहा है, लेकिन न्यू मार्केट के स्कूल में जहाँ पर वो ये भाषा सीख रहे थे, उनके जीवन पर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये कोई प्रोफेसर या इंस्ट्रक्टर नहीं थे, ना ही क्लासमेट या कोई मित्र थे। चार्ल्स स्पर्जन का जीवन बदल गया स्कूल के कुक के द्वारा। एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम था मैरी किंग, उन्होंने चार्ल्स को न्योता दिया कि एक दिन वो उनके चर्च में आए, और इसके कारण उनके विश्वास के बारे में उन्होंने बहुत सी बातचीत की, और आखिरकार वो उद्धार के मार्ग पर चले गए। कई साल बाद स्पर्जन ने मैरी किंग के रिटायरमेंट के बारे में सुना और उन्होंने अपनी ही जेब से उनके लिए कुछ न कुछ भेंट दी। ये कहानी मुझे यही तो बताती है, यदि किचन से एक कुक ये मार्ग तैयार कर सकती है कि उस सदी का सबसे बड़ा प्रचारक तैयार हो, तो निश्चय परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं आपके द्वारा और मेरे द्वारा। यदि हम केवल इस बात को जान ले वो सामान्य को किस हद तक उपयोग करते हैं, यानी उपलब्ध मनुष्य को अपने सबसे महान उद्देश्य के लिए। लाखों लाखों लोग सच में मैरी किंग्स की सराहना करते हैं।
क्योंकि स्पर्जन विश्वासी बने और उनकी सेवकाई के द्वारा और उनके प्रचार के द्वारा बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में जाना। मैं जानता हूं ऐसे समय रहे हैं जब हम सबको प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, और मत भूलिए कि प्रोत्साहन का सबसे उत्तम स्रोत तो परमेश्वर का वचन है। अक्सर बाइबल खोलते जाइए, परमेश्वर को पुकारिए और वो वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे और आपको प्रोत्साहित करते जाएंगे। खैर, आज हमने देखा है जुड़े रहने की आवश्यकता और इसका महत्व, और मैं अंत में बताना चाहता हूं जुड़े रहने के लाभ। इब्रानियों का लेखक हमें बताता है, चर्च जाने में हमारी विश्वास योग्यता ये बढ़ती चली जाए जैसे हम प्रभु के आगमन की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि प्रभु यीशु के वापस आने की कोई प्रतिज्ञा नहीं होती तो भी संसार की जो दशा है यही काफ़ी होती कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति में बने रहें। पर हम कुछ जानते हैं, है ना? हम जानते हैं कि यीशु वापस आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं जो बातें उसके लिए मायने रखती हैं उन सब में मैं विश्वास योग्य पाया जाऊं, जिसमें उसका चर्च भी है, जिसमें है कि उस इंस्टीट्यूशन का भाग हो जाए जिसकी स्थापना उसने की अपने लोगों के लाभ के लिए और अपने पुत्र प्रभु यीशु की महिमा के लिए। और जबकि कई देशों में ऐसी परिस्थितियां हैं कि भवन में आकर आराधना करना मुश्किल हो गया है, बहुत से लोगों की आदत है कि वो किसी दूसरे काम में लग जाएं, और जैसे मैंने इसे अपने जीवन काल में होते देखा है, मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ। रविवार तो नया शनिवार है, जिसे पोस्ट क्रिश्चियन अमेरिका में कहा जाता था। चर्च में उपस्थित रहने वाले तो अभी अल्पसंख्यक हैं उनकी तुलना में जो रविवार को गोल्फ खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं। देरी से सोने वाले जिनके सामने कोई कारण नहीं कि सुबह जल्दी उठे और चर्च में जाएं, तो जैसे दिन को निकट आते देखते हैं। इब्रानियों का लेखक हमें बताता है, हमें प्रोत्साहित होना है कि मसीह की देह को उभारते जाएं और ऐसा करें जो परमेश्वर को महिमा देते जाएं। भाइयों और बहनों, चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है और ये लोग भी नहीं हैं। ये तो सच में पवित्र परमेश्वर की जीवित उपस्थिति है गिरे हुए संसार में। यह अदृश्य आशा का महसूस किए जाने वाला सबूत है जो उन सब लोगों के अंदर पाया जाता है जिन्होंने यह आशा पाई है। यदि ऐसा कोई दिन है जहां हमें चर्च की जरूरत है तो वो यही दिन है। अगर ऐसा कोई दिन है जहां पर बड़ा मौका है कि विश्वास न करने वाले दोस्तों को न्योता दें, तो वो दिन अब है। हमारे लिए यही तो अवसर है कि यीशु मसीह की कलीसिया को अपने जीवन में प्राथमिकता बना दे। हमारे लिए, जैसे कि कार्यनीति कहती है, कि जुड़े रहें। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं और भी खोज निकाला है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखना क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है और इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही आप इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि संपर्क करें एक भरोसेमंद सेवकाई से या लोकल चर्च से और किसी को अपने निर्णय के बारे में बताइए। और मेरी प्रार्थना है आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं, तो परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।